सबसे पहले श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री पुप्फ भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वाणी के संबंध में कुछ कहूँ, इससे पहले स्वयं से एक सवाल करें और स्वयं ही उसका जवाब खोजें। आज अपनी बात एक छोटे से प्रसंग से कर रहा हूं। एक छोटी सी बात से कर रहा हूं। बात छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी सारपूर्ण है, बड़ी प्रेरणादायी है। कहते हैं कि एक बार राजा भोज का दरबार सजा हुआ है। राजा भोज स्वयं बड़े गजब के विद्वान थे, वो भी संस्कृत के। महाकवि कालिदास उनकी राजसभा का एक कोहिनूर हीरा था। उनके नवरत्नों में वो भी आते थे। सभी सभासद अपने अपने स्थान को सुशोभित कर रहे हैं, अपने अपने स्थान पर शोभायमान हो रहे हैं। राजा भोज की सवाल भरी नजरें सवालों की निगाहें एक दूसरे के चेहरे को छूती हुई चली गई। सभासद समझ गए कि हमारे सम्राट की नजरों में सवाल है। सभी सभासद चौकन्ने, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में सवाल आएगा। सवाल आएगा तो सवाल का जवाब मांगा जाएगा। पहली बात, सवाल क्या होगा? यही उधेड़बुन, यही दिमागी कसरत क्या हो सकता है? आज का सवाल। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे सामने एक समस्या रख रहा हूं, तुम्हें उसकी पूर्ति करनी है। एक सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब देना है। तैयार?
हाँ राजन, अच्छा ये बताओ, दो चीजें वो कौन सी हैं, दो बातें वो कौन सी हैं जिसकी दूरी को मापा ना जा सके, जिसकी दूरी को मापा ना जा सके, नापा ना जा सके, उस दूरी को मिटाया ना जा सके। कौन सी है वो इतनी बड़ी दूरी है? इतना सुनते ही राजा भोज की विद्वद मंडली इस समस्या की पूर्ति में जुट गई। एक एक जवाब देने लगा। पहले ने कहा कि राजन, मेरे हिसाब से जमीन और आसमान के बीच जो दूरी है, इसे नहीं नापा जा सकता। ठीक। दूसरे की तरफ गई नजर। दूसरे ने कहा कि राजन, मेरे हिसाब से आकाश और पाताल, वो जरा और गया नीचे, आकाश और पाताल के बीच जो दूरी है उसे नहीं नापा जा सकता, उसे नहीं मापा जा सकता। ठीक। तीसरे पर नजर गई। वो भी उतावला है कुछ बोलने को, उसके भी होठ फड़फड़ा रहे हैं कुछ कहने को। उसकी बेचैनी को अनुभव किया। राजा ने कहा, आप भी फरमाओ, आप भी कहिए। कहा, राजन, मेरे हिसाब से स्वर्ग और नरक, स्वर्ग यानी आसमान का ऊपर से ऊपर का कोना, 26वां देवलोक, स्वर्ग और नरक जो 7वीं नरक है, जो तलहटी है पाताल की, ये दूरी सबसे बड़ी दूरी है। बस इससे बड़ी कोई दूरी नहीं। और लगा कुछ दम है, क्योंकि जमीन आसमान से फर्क आया किसमें? आकाश और पाताल में। और आकाश और पाताल से भी ज्यादा फर्क कहां नजर आने लगा? स्वर्ग और नरक में। अब तो राजा भोज भी सोचने लगा कि बात तो सही है। राजा ने कहा, इस जवाब को लॉक कर दिया जाए, इस जवाब को आखिरी जवाब माना जाए। इतने में महाकवि धनंजय, वो भी उनके कोहिनूर हीरे थे, जैन जगत से उनका संबंध था, जैन श्रावक भी थे। ये वही कवि धनंजय हैं जो आचार्य मानतुंग के शिष्य हुए हैं, आचार्य मानतुंग के भक्त हुए हैं, उनके श्रावक हुए हैं। वही आचार्य मानतुंग जिन्होंने भक्ताम्र स्तोत्र की रचना करी। कवि धनंजय कहने लगे कि सुनो राजन, मेरी भी अरदास है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हाँ अवश्य, आपकी बात को भी गौर से सुना जाएगा, आपकी बात पर भी ध्यान दिया जाएगा। तब धनंजय कवि ने कहना शुरू किया कि मैं मानता हूं जमीन और आसमान के बीच भी दूरी बहुत बड़ी दूरी है,
ये भी मानता हूं कि आकाश और पाताल के बीच में जो दूरी है वो भी बड़ी दूरी है, और ये भी मानता हूं कि स्वर्ग और नरक के बीच में जो दूरी है वो भी बहुत दूरी है। लेकिन मेरी नजर में, मेरी निगाह में अगर कोई सबसे बड़ी दूरी है तो वो ये दूरी है जिसकी करनी और कथनी में अंतर है। ये सबसे बड़ी दूरी है जिसकी कथनी और करनी में अंतर है, जिसकी कथनी और करनी नहीं मिलती, जिसकी जवान और जिंदगी का कोई संबंध नहीं है, जिसका जिह्वा और जीवन से कोई तालमेल नहीं है, यह दूरी सबसे बड़ी दूरी है। इतना सुनते ही राजा भोज तो खड़ा हो गया राज सिंहासन से, क्योंकि इस बात ने छू लिया। बाकी की दूरियां तो सामने नजर आती हैं, जमीन आसमान की, आकाश पाताल की, स्वर्ग और नरक की, ये दूरियां कोई भी कह सकता है। लेकिन जिस दूरी का वर्णन कवि धनंजय ने किया, ये वास्तव में सटीक, यह वास्तव में सत्यता की तुला पर तुली हुई सत्योक्ति। ताली बजाकर राजा भोज ने उनकी इस बात का सम्मान किया और सारी सभा ताली की गड़गड़ाहट से गूंज गई। याद रखना मेरे बंधुओं, ये वही दूरी है। कौन सी दूरी? करनी और कथनी और करनी के बीच, ये वही दूरी है जिसके बिना ये जिंदगी अधूरी है। जय हो। जिसके बिना ये जिंदगी अधूरी है और जीना एक मजबूरी है। ये वही दूरी है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है और जीना एक मजबूरी है। इस बात पर अवश्य गौर करना, इस बात पर अवश्य ध्यान देना, इस बात पर अवश्य चिंतन करना। आज जीवन और जगत में, देश और दुनिया में जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है, जहां कहीं भी अनियमितता है, जहां कहीं भी असंतुलन है, जहां कहीं भी असमानता है, उसकी वजह है, उसका कारण यही। कौन सा? कथनी और करनी में अंतर। उच्चारण और आचरण में फासला। आहा, उच्चारण और आचरण में फासला, मन और मुख के बीच विरोधाभास, मन और मुख के बीच विरोधाभास। चाहे कहीं पर भी चले जाओ, चाहे सामाजिक जीवन की तस्वीर हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन का चित्र हो, चाहे पारिवारिक जीवन का चरित्र हो, अगर जहां ये फर्क होगा, कौन सा फर्क? कथनी और करनी का फर्क। जहां ये फर्क होगा, सच कहता हूं, सही मायने में वहीं पर नर्क होगा। यही फर्क नर्क को जन्म देता है। यही फर्क आपस के रिश्तों में, रिश्तों की जड़ों में छाछ डालता है। यही फर्क। कौन सा फर्क? कथनी और करनी में। और जड़ों में छाछ डालने का मतलब समझ गए कि अब वो जड़ें फलेंगी नहीं, उन जड़ों में रस नहीं रहेगा, वे जड़ बेजड़ हो जाएगी। आपने महसूस किया होगा, हम सभी महसूस कर सकते हैं,
आज इंसान का चेहरा तो सुंदर होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज इंसानी चेहरा बेहद खूबसूरत होता जा रहा है। इसको खूबसूरती देने के लिए बहुत ब्यूटी पार्लर है। आपके नखूनों में भी एक चमक है, आपके चेहरे पर भी एक दमक है, बहुत फेशियल कराए जाते हैं। कोशिश, प्रयत्न इस बात पर कि शरीर किस तरह सुंदर बने, शरीर में किस तरह फिटनेस आए, किस तरह लचीलापन आए, किस तरह सजीलापन आए, किस तरह ब्यूटीफुल बना जाए, किस तरह हैंडसम बना जाए। जोर शरीर को और चेहरे को सजाने पर है। तो गौर करना कि आज इंसानी चेहरा सुंदर होता जा रहा है, लेकिन चरित्र और मन गंदा होता जा रहा है। और इतना गंदा हो गया है कि जिसको धोते धोते खुद गंगा भी बोलो मैली हो गई है, खुद गंगा मैली हो गई। इतना गंदा हो गया आदमी अंदर से, पता नहीं क्यों हो गया है, पता नहीं वो क्या स्थापित करना चाहता है, पता नहीं वो क्या प्रमाणित करना चाहता है, पता नहीं वो क्या दिखाना चाहता है। अंदर का जमीन बेचकर बाहर की जमीन पर भवन खड़ा करना चाहता है। जिसका जमीर ही नहीं रहा, जिसका ईमान ही नहीं रहा, जिसकी जबान ही नहीं रही। समझ गए? कहते हैं कि जिसकी जबान बदल गई उसको बेजबां पशु कहते हैं। जिसकी जबान ही बदल गई। ये तो कहावत आया करती थी, इस भारतीय संस्कृति की धरोहर है ये। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये एक प्रामाणिकता थी। प्राण से बड़ा हुआ करता था, प्राण को चुनौती दिया करता था, प्राण को छोटा साबित करता था। जबान जिंदगी का सब कुछ रहस्य हुआ करता था, निचोड़ हुआ करता था, सार हुआ करता था, एसेंस ऑफ लाइफ हुआ करता था। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, जबान को वक्त के अनुसार बदल लेना चाहिए। मेरे एक परम मित्र हैं, मैं उनका सम्मान नहीं, मैं उनकी इज्जत भी करता हूं और हृदय से आदर भी देता हूं उनको। हमारी दिगंबर समाज के क्रांतिकारी संत हुए हैं। जब क्रांतिकारी शब्द आता है तो उनका नाम जिह्वा पे आ जाता है। क्या नाम? तरुण सागर जी हमारे मित्र हैं। उनके साथ कई बार बोलने का भी मौका मिला है, कई बार उनके साथ रहने का भी मौका मिला है, कई बार उनके कामों में हिस्सा भी लिया है हमने। लाजवाब हैं वो। उनकी एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं, प्रेरणा देती है, दिल को छूती है, हृदय कण को। उन्होंने इस मन को टारगेट करते हुए मनुष्य का चित्रण किया है, क्योंकि मनुष्य में सबसे बड़ी चीज है तो वो मन है। और एक कहावत आती है कि मनुष्य मन से बना है। वैसे कहते हैं कि सनातन परंपरा तो ये कहती है कि मनु जी की संतान मनुष्य है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मनुष्य में से अगर मन निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं है। मन और मनुष्य का बड़ा संबंध है।
तो मन को इंगित करते हुए, मन को टारगेट करते हुए उनके शब्द ला रहा हूं। वो खुद बोल रहे हैं या मन से ही बुलवा रहे हैं या मन को ही कह रहे हैं। एक अच्छा मन अंदर के गंदे मन को बोल रहा है, या आत्मा मन को कचोट नहीं रही, उसे चेता भी रही है, उसे समझा भी रही है और उससे कह भी रही है। क्या कह रही है? रे नटखट मन। जब कभी साधना में बैठो आप, जब कभी समायक में बैठो आप, जब कभी प्रभु के सामने जाओ आप, जब कभी सदगुरु के सामने जाओ आप, तो इस मन को कहना, इस मन को समझाना, इस मन से एक बात करना, इसकी हरकतों को ध्यान में रखते हुए एक टिप्पणी अवश्य करना। इसको कहना, रे नटखट मन तेरा भेष बड़ा निराला है। रे नटखट मन तेरा भेष बड़ा निराला, तन का उजला मन का काला। रे नटखट मन तेरा भेष बड़ा निराला, क्योंकि बगुले की भांति, बगुले की तरह, बगुले की भांति बहिरंग में, बगुले की भांति बहिरंग में दिखता भोला भाला है ना। जिस वक्त बगुला एक टांग पे खड़ा हुआ रहता है, एक आंख मीचे हुए रहता है, पता नहीं वो आंख कैसी मीचता है वो तो वही जाने, पर ऐसा लगता है ओहो ओहो इससे बड़ा कोई भोला, और वो भी पानी में एक टांग पे खड़ा रहे। हाँ, एक ही टांग पे, क्यों दो पे रहे तो मछली को कंफ्यूजन नहीं होता। दो टांग पे रहे ना, मछली को कंफ्यूजन नहीं हुआ, सोचे कि ये दो टांग एक साथ कैसे, तो एक टांग पर ऐसे खड़ा रहता है जैसे कोई वनस्पति की जड़ खड़ी हो, तो मछली चुपचाप आवे, मजाल है मछली वहां से, देखने वाला देख रहा है कि आंख बंद भी है, देखने वाला देख रहा है एक टांग पे खड़ा भी है, पर लेकिन मछली उसकी इस अदा को देखकर उसको भी कंफ्यूजन हो जाता है। वो सोचता है कि ये कोई और चीज है, कोई जड़ है, कोई वृक्ष है, कोई तना है, लेकिन मौका चूकती है तो मछली चूकती है। बगुला बगुले की भांति बहिरंग में दिखता भोला भाला, पर अंतरंग में काजल से भी ज्यादा काला। पर अंतरंग में, बहिरंग यानी बाहरी, अंतरंग यानी अंदर, पर अंतरंग में काजल से भी ज्यादा काला। रे नटखट मन तेरा भेष बड़ा निराला। क्या क्या? तन बैठा बैठा मंदिर में फेर रहा माला, तन बैठा बैठा मंदिर में फेर रहा माला, पर रे मन तू तो घूम रहा मधुशाला। रे मन तू तो घूम रहा मधुशाला, समझ गए ना, या भोजनशाला। रे मन तू तो घूम रहा भोजनशाला या मधुशाला, वासना और कामना का चख चटपटा मसाला, वासना और कामना का चख चटपटा मसाला, और ऊपर से पी डाली मोह की हाला, और ऊपर से पी डाली मोह की हाला, और फिर ऐसा बना मतवाला, फिर ऐसा बना मतवाला कि पुण्य श्री का निकल गया दीवाला। कि पुण्य श्री का, पुण्य श्री कहते हैं कि जो हमारी किस्मत है, जो हमारा खुश नसीब है, जो हमारी पुण्यवानी है, पुण्य श्री यानी पुण्य रूपी लक्ष्मी, कि पुण्य श्री का निकल गया दीवाला। जब आदमी का अच्छा समय होता है, याद कर लेना, मुझे भगवान महावीर स्वामी की वो बात प्रेरणास्पद लगती है, प्रेरणादायी लगती है। अगर कोई समझे तो बहुत बड़ा इशारा दिया है प्रभु महावीर ने कि आदमी चाहे पाप के दिनों में भी पुण्य कमा सकता है,
और आदमी गिरे पुण्य के दिनों में भी महापाप की उपार्जना कर सकता है। आप कहोगे ये बात जरा क्लियर करो। जब आदमी दुखी होता है, जब आदमी बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तो ये निश्चित बात है बुरे दौर से वही गुजरेगा जिसका पाप कर्म उदय में आ रहा है। ये निश्चित बात है। जब अपने लोग साथ छोड़ जाए और अपनी छाया हमें नजर ना आवे, क्योंकि कहते हैं कि मुसीबत में तो अपना साया भी, हाँ, कब? अंधेरे में अपनी छाया भी किसी को नजर नहीं आती। अपनी छाया यानी अपनी काया की छाया, ये काया की छाया भी चांदनी में ही नजर आवे, ये काया की परछाया भी सूरज की रोशनी में ही नजर आवे। अंधेरे में तो ये भी नजर नहीं आती, अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है। यानी जब अपना ही साया साथ छोड़ दे, बदनसीबी का दौर हो, अपने भी पराये हो जाएं, चारों तरफ से आपदाएं बरसने लगे, मुसीबतें कहर ढाने लगे, उस वक्त बुरे दिनों में अगर आदमी के बुरे भाव ना आवे, बुरे दिनों में अगर आदमी में बुरे भाव ना आवे और ये सोचे कि अभी तो मैं पता नहीं किस जन्म के पाप भुगत रहा हूं, अगर अब भी बुरे भाव लाऊंगा तो पाप और बंध जाएंगे, इन बुरे दिनों में मैं अच्छे भाव लाऊं, प्रभु से प्रीति लगाऊं, सभी ने छोड़ दिया मेरा साथ, कोई बात नहीं, उसका साथ निभाऊं या उससे लगन लगाऊं जो सभी को अपनाने को हर वक्त हर पल हर क्षण तैयार रहता है। यानी अपनी लो अपने प्रभु से लगाऊं, उसी से जुड़ जाऊं। उससे जुड़ने का एक लाभ होगा कि अगर प्रभु से जुड़ गया तो मेरे मन में बुरे भाव नहीं आएंगे, बुरे भाव नहीं आएंगे तो इन बुरे दिनों का सही इस्तेमाल हो जाएगा। अब रही पुण्य की बात, पुण्य ऐसा कि मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना, अगर कुछ भी पाप कर्म करे उसके ऊपर पर्दा पड़ जाए तो पुण्य ही तो होगा, ये पुण्य का ही तो प्रभाव होगा। तो जो पुण्य के दिनों में, पुण्य के क्षणों में अगर ये सोचता है कि मैं किसी को सताऊं, किसी को बर्बाद करूं, किसी को बर्बाद कर दूं, किसी को सताऊं, किसी को उजाड़ूं, मेरा कुछ बिगड़ने वाला, तो पुण्य से भी महापाप का बंद हो जाता है उस वक्त। कि जब हम पुण्य का इस्तेमाल दूसरे को बर्बाद करने में करें तो वो पुण्य का दिवाला निकाल रहा है, वो पुण्य श्री को नष्ट कर रहा है, वो अपनी पुण्यवानी को खत्म कर रहा है। पुण्य से पुण्य कमाओ, तभी तो लेवल बराबर रहेगा। कि पुण्य श्री का निकल गया दीवाला, कि ऐसा बड़ा मतवाला कि पुण्य श्री का निकल गया दीवाला, शेष रहा करुण क्रंदन। शेष रहा, जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर रोगे। जब अभी तक तो मनचाहा हो गया, लेकिन जब बुरा दौर आएगा तो अपना ही शरीर दुश्मन नजर आएगा। औरों की तो बात छोड़िए, अपना ही जिस्म अपना ही दुश्मन बन जाएगा। तो शेष रहा करुण क्रंदन, रे चपल मन कर तू अरहत का भजन। रे चपल मन, रे चंचल मन, ले चालाक मन, कर अरहत का भजन, कर भगवंत का भजन, कर प्रभु का भजन। ये कविता है, पूरी हो गई, लेकिन क्या समझे कि आखिरी में निचोड़ दिया है, आखिरी में सार दिया है उन्होंने, प्रेरणा दी है। शेष रहा करुण क्रंदन, आखिरी में जब बर्बाद हो जाओगे, रोने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। रोने से पहले जाग जाओ, बर्बाद होने से पहले होश में आ जाओ, समझ जाओ जो थोड़ा बहुत पुण्य है उस पुण्य का इस्तेमाल प्रभु की भक्ति में कर लो, जीवन में महापुण्य की उपार्जना हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना, पुण्य को मन को धोना है। मन को क्या करना है? धोना है। और इस मन को धोने के लिए धोबी चाहिए। हाँ, इस मन को धोने के लिए धोबी चाहिए। और धोबी कौन है? हम बैठे ना,
ये गुरुओं को धोबी कहे, या तो कोई कुम्हार कहे, हमें कुम्हार भी कहे। कुम्हार इसलिए कहे कि बर्तन बनावे, बनाता है, वो किसी का निर्माण करता है। गुरु को कुम्हार की भी उपमा दी है, लोहार की भी उपमा दी है, सुनार की भी उपमा दी है, और किसान की भी उपमा दी है, और धोबी की भी उपमा दी है। कबीर साहब बोलते हैं, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, सत्संग धोबी घाट। 3 बात आ गई। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, सत्संग धोबी घाट। ये धोबी घाट है, यहां मैले कपड़े की धुलाई होती है। उस धोबी घाट पे तो मैले कपड़े धुलते हैं, और यहां पर मैला मन धुलता है। यहां आकर के अगर मन की मैल भी नहीं निकाली तो कोई फायदा नहीं। अगर यहां आकर के भी मन की धुलाई नहीं करी तो कोई फायदा नहीं। और ये भी आप जानते हो, ये भी आप मानते हो कि जो कपड़ा जितना मैला होगा ज्यादा, उसको धोने के लिए धोबियों ने देखा होगा, धोबी को देखा होगा कि जितना मैला कपड़ा होता है उन कपड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है, और एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, उसमें पानी उबाल दिया जाता है, कास्टिक सोडा डाल दिया जाता है, साबुन डाल दिया जाता है, उबलते खोलते पानी में उन कपड़ों को भिगो दिया जाता है, और ऊपर से पूरी तरह से गीला किया जाता है। क्योंकि जब तक वो साबुन और वो गर्मा गर्म पानी कपड़े की रोए रोए में नहीं चला जाएगा, जब तक रोए रोए में नहीं चला जाएगा, मैल फूलने वाला अगर कपड़ा डर जावे, ना 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 ना, गर्म पानी में कौन मरेगा, गर्म पानी में कौन जाएगा। जो गर्म पानी से डर जाता है कपड़ा, वो कभी कपड़ा साफ है नहीं होता। और जो हिम्मत कर लेता, मैं नहीं कोई बात नहीं, देखी जाएगी, इस धुलाई में भी मेरी भलाई है, जो मेरा मैलापन है वो दूर हो जाएगा, मैं स्वच्छ हो जाऊंगा, मैं साफ सुथरा हो जाऊंगा, और उसको पहनने के लिए हर कोई लपकेगा। क्योंकि गंदे कपड़े को हर कोई, बोलो, गंदे कपड़े को हर कोई उतारना चाहता है, फेंकना चाहता है। इसी प्रकार ध्यान रखना, अगर दिल मैला है आपका तो प्रभु भी तुम्हें पहनने वाला नहीं, तुम्हें धारण करने वाला नहीं, तुम्हें मानने वाला नहीं। जितनी देर पानी, गर्मा गर्म पानी में कपड़ा पड़ा रहेगा, मैल फूला रहेगा। हिम्मत रखो, घबराना मत, डटे रहने में ही होगी धुलाई, और इसी धुलाई में है तुम्हारी भलाई, और यही भलाई है सबसे बड़ी मलाई, और इसी मलाई से बनोगे मालदार तुम। यही मलाई क्या बनाएगा, हमको मालदार बनाएगा। अगर ये मलाई हमारे पास नहीं है, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे उसमें आप हो, इस दुनिया के सबसे बड़े कंगाल हैं, सबसे बड़े भिखारी हैं। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, बल्कि मैं भिखारी कह करके आपके स्वाभिमान को जगा रहा हूं। याद रखना, आपसे एक सवाल करूं कि गरीब कौन, असली गरीब कौन, असली दरिद्र कौन, असली कंगाल कौन? जवाब आएगा, असली गरीब वो है बढ़िया आलीशान कोठी में रहने पर भी दिन में अशांत रहता है, और जिनको रात में भी मखमली गद्दों पर नींद नहीं आती, उनसे बड़ा कोई गरीब आदमी, उनसे बड़ा गरीब आदमी कौन होगा? कौन होगा? जिनको आलीशान बंगलों में दिन में दिल शांत नहीं और रात में नींद नहीं, उनसे बड़ा कौन गरीब होगा? और बतला देता हूं, असली अमीर वो है जिसको सोने के लिए नींद की गोलियां, जिसको सोने के लिए रात को नींद की गोलियां
नहीं खानी पड़ती और जागने के लिए अलार्म, बस उससे बड़ा कोई अमीर नहीं इस धरती पर। असली अमीर वो है जिसको सोने के लिए नींद की गोलियां ना खानी पड़े और जागने के लिए किसी अलार्म का, क्योंकि आदमी को अलार्म लगाना पड़ता है कि रात को पता नहीं कब नींद आएगी, चक्कर काटता रहेगा, सोचता रहेगा, नींद नहीं आती, पता नहीं नींद कब आवेगी, तो जगना वक्त पर है तो अलार्म लगाना पड़ता है। और जिसको चिंता नहीं होती, जो संतोषी होता है, जो अंतर से ही संतुष्ट होता है, उससे बड़ा कोई अमीर आदमी नहीं है। और जो हाय हाय लाला लाला लाला, समझ गए? जब हम तुम्हें लाला कहते हैं छाती चौड़ी हो जाए, हाँ, ये नहीं सोचते लाला में कोई तुम्हें गाली भी दे रहा होगा। लाला का मतलब ला ला ला, कुछ भी ला, फिर भी बर्तन खाली, फिर भी भिखारी के भिखारी। अरे बादशाह, तुम तो बादशाह की संतान हो, उसके बाद ये कंगाली अच्छी नहीं होती, बादशाह बनो। याद रखना, प्रभु महावीर को जीवन और जीभ में विरोधाभास कतई पसंद नहीं है। जीवन और जीभ में विरोधाभास कतई पसंद नहीं है। अब मैं अपनी मूल बात पर आ रहा हूं, घूमता घूमता, क्योंकि अब मन को समझा लिया, अब और समझाओ। भगवान महावीर को और महान पुरुषों को जीवन और जीभ में अगर विरोधाभास है, तो ये विरोधाभास हमारी मनुष्यता पर सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा धब्बा है, सबसे बड़ा दाग है। ये अगर जीवन और जीभ में विरोधाभास है, वही जीवन जीव कहो या कथनी और करनी कहो, बात एक ही है। और एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस दुनिया के नक्शे को बदलना है, इस दुनिया के नक्शे को बदलना है, तो इस देश को बातों के बादशाहों की नहीं, बातों के बादशाहों की नहीं, आचरण के आचार्यों की जरूरत है, आचरण के आचार्यों की जरूरत है। और ये भी कह देता हूं, बातों का बादशाह बनना आसान है, लेकिन आचरण का आचार्य बनना बहुत मुश्किल है। और आज हमें आचरण का ही आचार्य चाहिए। आचरण का आचार्य वही है जिसकी कथनी और कभी कभी उसमें इंक्लूड मैं भी हूं। कभी कभी आपने गौर किया कि कभी कभी हम अपनी ही कही बात को भूल जाते हैं। कितना आसान है, कितना आसान है कहना कि किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ कभी बुरा मत करो, जिंदगी में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, बेईमानी तो नाश की जड़ है, बेईमानी तो घर को बर्बाद कर देती है, दूसरे को कभी दगा नहीं देना चाहिए, किसी को हमारे साथ दगा नहीं करना चाहिए। ये सब बातें हम कहते हैं और नियमित रूप से हम दोहराते भी हैं। लेकिन जब कभी जोश आता है, जब कभी उबाल आता है और जब कभी ऐसा प्रसंग आता है, तो हम अपनी ही कही बात को, इसलिए कहावत आती है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। वाह, बड़ा प्यारा है ना, ये कहावत आती है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को समझाना आसान है, पर उपदेश यानी दूसरे को उपदेश देना, या दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन खुद को समझाने वाले बहुत कम हैं। हम अपनी ही कही बात को किस तरह भूल जाते हैं, बताऊं आपको। एक चुटकुला है, एक व्यंग है, हंसोगे? नहीं हंसोगे मत हंसना, समझा रहा हूं। एक बार एक गांव में पंडित जी कथा कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन का विषय भी उन्होंने बड़ा गजब का रखा
कि किसी को किसी के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, किसी को किसी की बात बीच में काटनी नहीं चाहिए। हाँ, और जी कमाल कर दिया पंडित जी ने इस विषय के ऊपर 1 घंटा इतना लचकदार बोला, इतना मजेदार बोला, सुनने वाले वाह वाह के उठे। तो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन पंडित जी की कथा से बड़े प्रभावित हुए, पहुंच गए उनके पास, क्योंकि वो भी बड़े बोले थे। उन्हीं के पास पहुंच गए, बोलने लगे, पंडित जी आहा मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसी कथा और मार्मिक कथा, प्रेरणादायी कथा हमने कहीं नहीं सुनी, मजा आ गया। हाँ कोई बात नहीं जी, पर लेकिन पंडित जी तुम्हारी कथा से प्रभावित होकर मैं भी तुम्हें एक चुटकुला सुनाना चाहूं। मैं 4 खंडों का एक चुटकुला सुनाना चाहूं, समझ गए ना, 4 खंडों का एक चुटकुला सुनाना चाहता हूं। हाँ भाई क्यों नहीं, सुना। क्योंकि एक बार एक सरदार जी अपनी सरदारनी को अपनी साइकिल पर आगे वाले स्टैंड पर बैठाकर चले जा रहे थे, घुमाने जा रहे थे। तो एक बार जब घूम फिर के वापिस जब आ रहे थे तो रास्ते में दूसरे रास्ते से आए, अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो रास्ते में दूर एक गड्ढा नजर आया। सरदारनी ने कहा, सरदार जी आगे गड्ढा, आगे गड्ढा। उन्हें इतना शोर मचा दिया, सरदार जी का खोपड़ी खराब, सरदार जी का दिमाग गर्म। साइकिल एक तरफ खड़ी करी, उतर नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर गई, एक थप्पड़ मारा खिंचा करके और बोला, बेवकूफ पागल, साइकिल मैं चला रहा हूं या तू चला रही है? बीच में बोलने को किसने कहा? क्या मुझे गड्ढा नजर नहीं आता? क्या मुझे दिखाई नहीं देता? क्या मैं अंधा हूं? और जब थप्पड़ लगा जोर का, सरदारनी तो बेचारी गाल सहला के रहेगी, नीचे मुंह हो गया। चल बैठ, आगे से कभी बीच में टांग नहीं अड़ानी, बीच में बोलना नहीं, बीच में टोकना नहीं, चलाने वाले का ध्यान भंग हुए हैं? अच्छा जी, चुपचाप बैठ गई, घर आ गई। अंदर गुस्सा तो था ही, कह कुछ सकी नहीं। अब उसने स्टोव लिया, चाय बनानी थी, स्टोव लिया, पानी चढ़ाया, पानी में पत्ती डाली और दबादब गुस्से में पानी में पत्ती डाली और दबादब उसमें पंप भरने लगी, हवा भरने लगी, और गुस्सा बहुत आ रखा है, हवा दबादब भरने लगी। सरदार जी बोला, ए सरदारनी जरा देख के, इतनी हवा मत भर दिए कभी फूट जाए, कभी फट जाए। बस इसी का तो इंतजार था। सरदारनी कौन सी कम थी, उसने झाड़ू लिया, मारा सरदार के खिंचा के, बोला, चाय मैं बना रही हूं या है? चाय मैं बना रही हूं, तू बना रहा है? बीच में बोलने की किसने की? जब इतनी बात कही मुल्ला नसरुद्दीन ने, पंडित जी उछल के बोला, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया, सरदारनी ने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही काम किया, बीच में टांग अड़ानी ही नहीं चाहिए। वाह वाह जी मुल्ला जी, मजा आ गया, क्या गजब का चुटकुला है, क्या गजब की प्रेरणा है। उस वक्त मुल्ला जी बोले, पंडित जी आगे तो सुनो, चौथे खंड का, ये तो अभी 2 ही खंड सुनाए, चौथा खंड। इतना सुनते ही पंडित जी बोला, ए मुल्ला जी, ए भाई साहब, चौथे से पहले तीसरा तो सुना। उसी वक्त मुल्ला ने पंडित जी के एक थप्पड़ मारा, बोला, चुटकुला मैं सुना रहा हूं या तू सुना रहा है? हैं? चुटकुला मैं सुनाऊं या तू सुना रहा है? तो आप समझ गए, पंडित जी अभी कह रहा था किसी की बात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, पर लेकिन आदमी बोले बिना रह ही नहीं सकता जी। पता नहीं क्या बीमारी है, क्या बीमारी है, बोले बिना और सुझाव दिए बिना
रहता ही नहीं, बिन मांगे सुझाव। इसलिए तो इज्जत नहीं। बोलो कम, आपकी वाणी में प्रमाणिकता होनी चाहिए। हम अपनी ही कही बात भूल जाते हैं। तो आप समझना, आचार्य कौन है? जिसकी कथनी और करनी एक है, जिसके उच्चारण और आचरण में कोई फर्क नहीं, उसको आचार्य कहते हैं। और ऐसे ही लोगों से देश भी सजता है, घर भी सुगंधित होता है, और साधना भी चमत्कृत होती है। साधना में भी चमक आती है, साधना भी प्रभावित होती है, आपका रोम रोम प्रभावित होता है, आपका कण कण प्रभावित होता है, और आपके इस प्रभाव पूर्ण जीवन का असर सभी के ऊपर पड़ता है। लेकिन करें क्या? मैं कभी कभी, अगर हम संक्षेप में बतला रहा हूं, अगर हम धर्म की कभी परिभाषा करें